Assalamu alaikum students, welcome back to the channel Mathematics by Larry Panjwani. Today we will cover the topic matrices. लास्ट हमने टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को कवर अप किया था। आज मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं ओ लेवल मैथमेटिक्स का। स्मॉल टॉपिक है, काफ़ी छोटा टॉपिक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कवर अप करनी, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो दीज आर द टॉपिक्स जो हम कवर अप करेंगे इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स की बेसिक नॉलेज अगर है तो बहुत आसान होगा आपके लिए ये सवाल। सिंपल, हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर ये एलिमेंट्स है मैट्रिसेस के 2 5 4 1। तो वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो किस तरीके से निकालेंगे? तो सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, रॉ इनटू कॉलम। फॉर्मूला इज रॉ इनटू कॉलम, ये आपने सिंपल याद रखना है। अब ये किस तरीके से फॉर्मूला बनाए वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं रॉ। इसमें कितनी रॉज हैं? 2 रॉज। ठीक है, 2 रॉज हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2। इसी तरीके से कॉलम्स कितने? 1 एंड 2, 2 कॉलम्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 2 बाय 2, इसको पढ़ेंगे 2 बाय 2, नॉट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 बाय 2। तो रॉ इनटू कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। वन मोर एग्जांपल, दो कॉलम्स इसके अंदर हमारे पास और एक रो है, तो ये बन गया 2 बाय 1। ठीक है, एंड वी कॉल कॉलम मैट्रिक्स एज वेल, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरीके से अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक रॉ हो तो हम उसको रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। ये डेफिनेशन द रॉ एंड कॉलम मैट्रिक्स की बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया कॉलम मैट्रिक्स और दिस इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स एज वेल। तो द ऑर्डर इज 1 बाय 2। ठीक है जी। कॉलम कितने भी डजेंट मैटर, अगर आपके पास एक रॉ है तो ये रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा, और इसी तरीके से एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जितने भी हमारे पास कॉलम हो डजेंट मैटर। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ये बहुत आसान था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हम दो मैट्रिसेस कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल इफ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर इक्वल होंगे तभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि जिसके अंदर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप सिंपली लिख देंगे नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं बताता हूँ 5 किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। दोनों के रूल्स बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमें ऐड करना है। सिंपली एडिशन सिंपल तरीके से किस तरीके से होगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है इस मैट्रिक्स की, इसी तरह इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या 1, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। इसी तरह माइनस भी इसी तरह होगा। ये सेकंड वैल्यू तो ये सेकंड वैल्यू से होगा, ये थर्ड वैल्यू तो थर्ड वैल्यू से, और इसी तरह ये फोर्थ वैल्यू तो ये फोर्थ वैल्यू से। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले 2 + 1 करेंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह 5 + 5 10 हो गया, 0 + 3 3 हो गया। यहाँ पर देखें, यहाँ 1 है और यहाँ पर -2 है, तो 1 इसको किस तरीके से लेंगे, बीच में प्लस है और फिर ये माइनस करें, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 2 हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये हो गई हमारी एडिशन कंप्लीट। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक मैट्रिक्स, इसको प्लस करना है मुझे इससे, या माइनस करना है, वॉट प्लस या माइनस दोनों में से। अगर हमें इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है तो ये नॉट पॉसिबल इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका अगर मैं इसका ऑर्डर देखूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 2 बाय 2, और इसका ऑर्डर मेरा बनेगा 2 बाय 1। तो ऑर्डर शुड बी सेम। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है दोनों मैट्रिसेस के, वरना एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, तो ये नॉट पॉसिबल इसका आंसर लिखेंगे। अगर इस तरह का सवाल आपके पास आता है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन तो मैं बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर की जाती है। तो आगे मूव करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं ये। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। 2 बाय 2 मल्टीप्लिकेशन आपके कोर्स के अंदर जो है वो 2 बाय 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपने सीखनी है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के भी अपना एक रूल है। वो रूल क्या है वो भी हम गो थ्रू कर लेते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम देखते हैं
एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर ऑर्डर शुड बी सेम, एक्यूरेटली सेम। मल्टीप्लिकेशन में है, सबसे पहले हम ऑर्डर लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा ऑर्डर बनेगा 2/2 एंड दिस विल बी 2/3। ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज column of first matrix and row of second matrix should be same. Again repeat, column of first matrix and row of second matrix should be same. If column of first matrix and row of second matrix is same, then multiplication is possible. अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। Just we have to check this, the column of first matrix and row of second matrix. If column and row is equal, then the multiplication is possible, otherwise it is not possible. ठीक है, तो ये चीज़ हमें ये बताती है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर ऑर्डर एक्यूरेटली सेम होने चाहिए, इसके अंदर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ इक्वल होनी चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हम करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्चुअली 2/2 मैट्रिक्स की भी है, आई थिंक 2/3 की भी आ जाएगी, तो कोई इशू की बात नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होनी है। अब मल्टीप्लिकेशन ट्रिक इज सिंपल, वी हैव टू रॉ कॉलम। सबसे पहले हमने क्या करना, सबसे पहले हम ये करेंगे जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रॉ है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ है वो मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ जो है सेकंड मैट्रिक्स कॉलम से, किस तरीके से, 3 2 ज़ा, फिर ये 2 0 से 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और बीच में हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन। फिर रिपीट करो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, 2 0 ज़ा 0, और फिर में हम लगाते हैं प्लस का साइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लस का साइन आप पे लगाना होता है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस का साइन हम लगाते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से आगे इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। अब ये वाली रॉ जो है, अच्छा हम क्या करते हैं, इसको भी अभी मैं इसको भी 2/2 का कर देता हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन समझाने में आसानी हो, आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट, कॉलम विल रिमेन सेम, सॉरी रॉ विल रिमेन सेम, कॉलम विल चेंज। अभी हमने क्या किया, इस रॉ को मल्टीप्लाई कर दिया 2 और 0 से, अब यही रॉ मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से। ठीक है, अब क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और बीच में हमारे पास आ गया प्लस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट रॉ जो है वो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब क्या है, अब सेकंड रॉ की बारी है। अब सेकंड रॉ मेरे पास 1 और 5 है। ठीक है, अब ये 1 और 5 मल्टीप्लाई होंगे दोनों कॉलम से। अब बेसिकली सेकंड रॉ पे आ गए तो हम भी नीचे आ जाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। दैट्स इट, मल्टीप्लिकेशन डन। नाउ यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सिंपल। 3 2 6 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो ये 6 प्लस 0 6 आ गया हमारे पास। इसी तरह 3 2 6, 2 1 2, 6 प्लस 2 8 हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 0 0, तो 0 प्लस 2 2, 1 3 3, 5 1 5, 5 प्लस 3 8। द आंसर इज 6 8 2 8। दैट्स इट, द क्वेश्चन इज डन। तो आई होप ये क्लियर होगा। मैं एक और इसके सवाल करवाता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, ताकि आप लोगों को, तो आई होप ये वाला क्लियर होगा। एक और पार्ट देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो फर्स्ट वी हैव टू चेक कि हम इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। ऑर्डर 2/2 ऑर्डर, दिस विल बी 2/1। द कॉलम एंड द रॉ, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रॉ ऑफ second matrix equal, so
दिस मीन वी कैन मल्टीप्लाई दी फोर मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले ये हमारे पास ये रॉ है, ये रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 2 टू ज़ा प्लस साइन -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वी हैव टू राइट -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इन ब्रैकेट ना। अब यहाँ पर दूसरी कोई रॉ कॉलम नहीं है, सॉरी दूसरा कोई भी कॉलम यहाँ पर नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं है, तो वी हैव टू मूव टू द सेकंड रॉ। अब सेकंड रॉ पे मूव कर जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कोई कॉलम ही नहीं, तो इसीलिए नीचे आ जाएंगे। तो 3 टू ज़ा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। फर्दर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 2 टू ज़ा 4, 3 मल्टीप्लाई -1 -3 प्लस माइनस माइनस तो -3, 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6, आंसर इज 4 - 1 एंड 12, दैट्स इट, योर आंसर इज डन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर, अच्छा जी, हमें फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ हमें ये बताता है कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। अब जो ये बच गया, अच्छा मैं एक काम करता हूँ उसको डिफरेंट, हम इसको ये जो हमारे पास रह गया 2 और 1, ये हमें क्या बताता है। अच्छा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ इक्वल होनी चाहिए। हमें इससे ये पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। जो बाकी बच गए, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम जो बच गया, ये हमें ये बताता है कि जो आपका आंसर आएगा वो इस ऑर्डर में आएगा, 2/1 की फॉर्म में। अगर आप इसको देखें तो ये आंसर किस फॉर्म में है, 2 रॉज है इसकी और एक हमारे पास कॉलम है, तो 2/1 की फॉर्म में आएगा आंसर। तो हमें सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स के रॉ और सेकंड मैट्रिक्स कॉलम हमें ये बताता है कि किस ऑर्डर में आपका आंसर आने वाला है। तो ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आइडिया कर सकते हैं और इससे आपकी गलती के चांस भी कम हो जाएंगे। तो आई होप मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगी। इंशाल्लाह हम जब पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन करेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें अच्छे होते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टी सिंपल है हमारे पास। हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक के है, कोई भी एक नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ पर। दिस मीन ये के जो है ये मल्टीप्लाई और मैट्रिक्स से, तो इसका मतलब है ये के सबसे मल्टीप्लाई होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिसेस के अंदर सबसे। तो ये हो जाएगा 3k, 2k, 1k एंड 1k, ठीक है। तो सिंपल इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसको हम कहते हैं। कोई भी नंबर अगर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होगा मैट्रिक्स से तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल कर लेते हैं बहुत सिंपल सी। फॉर एग्जांपल आपके मैट्रिक्स ए है और आपको सवाल आया फाइंड 3a, यू हैव टू फाइंड 3a। इस तरीके से आपने 3 लिखा, यहाँ पे आपने अपना मैट्रिक्स बना दिया 3 2 1 5। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 3, सबसे मल्टीप्लाई 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15, दैट्स इट, योर आंसर इज डन। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। एक और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है। हमारा सवाल आया फाइंड 3a माइनस 2b। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है, मुझे फाइंड आउट करना है 3a माइनस 2b का आंसर क्या है। सब सवाल 3a सॉल्व करता हूँ। 3a मीन कि मुझे a को मल्टीप्लाई, a के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई 3 से, 3 2 1 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ यहाँ पर 3a, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 9 6 3 3 0 0, ठीक है। ये 3 आ गया। इसी तरह सेकंड टर्म क्या करें 2b। अब ये माइनस को आपने बिल्कुल भी नहीं टच करना, आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2b के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दूँगा, 5 2 10, 0 2 एंड 10। अब मेरे पास 3a और 2b दोनों के आंसर आ चुके हैं, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया 3a का मेरे पास आंसर है 9 6 3 0। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं इसको 3b से, 10 0 2 10। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 9 - 10 मेरे पास आ जाएगा -1,
6 माइनस 6 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, और 0 माइनस 2 माइनस का 10। दैट्स इट, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत आसान सी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। चलो जी, आगे मूव करते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने के बाद बताता हूँ। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जहन में भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल में 1 हो। सिंपल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल में 1 हो। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। बस ये इतनी सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, वो मेरे जहन से निकल के भी मुझे याद है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। या आपने याद रखनी है प्रॉपर्टी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी आप करेंगे या बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे, तो दोनों का आंसर मैच नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा, दोनों के आंसर इक्वल नहीं आएंगे। ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई बाय के डिफरेंट आंसर आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लें आइडेंटिटी की, कि जब भी आप आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कराएंगे किसी भी मैट्रिक्स से, फॉर एग्जांपल मैंने आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करा दिया ए मैट्रिक्स से, तो आंसर ए ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी से मल्टीप्लाई करा दें, आंसर ए ही आएगा। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है मेरे पास, सवाल है ए आई फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है, एक ए मैट्रिक्स है मेरे पास और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो क्विकली करूँगा। 3 1 3 हो गया, 2 0 0, 3 0 0, 2 1 2। ठीक है जी, 1 1 1, 1 0 0, हमने डायरेक्टली इसको कर लिया, तो ये आ गया 3 2 1 0। तो आप अगर देखें ये दोनों मैच कर गए। तो याद रखिएगा, जब भी कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो वापस वही इटसेल्फ बन जाता है, ए ही बन जाएगा। जिस भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वो वापस वही शक्ल में वापस आ जाएगा। तो ये इसका आंसर 3 2 1 0 मैंने प्रूव करके भी आपको दिखा दिया। एक और प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आगे आपको एक और टॉपिक है इन्वर्स का, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आई होप ये क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, ये बात याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो है उसको देख लेते हैं। आई थिंक ये लास्ट ही हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, और इस फॉर्मूले के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला हमारे पास इनवर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें ए का इनवर्स निकालना, तो इसको इस तरीके से ए मैट्रिक्स का इनवर्स अपॉन डी ई टी। डी ई टी का मतलब डिटर्मिनेंट होता है, डी डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ अभी। और ठीक है, डिटरमिनेंट होता है इसका मतलब, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं हम एडजॉइन ऑफ ए से। ठीक है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ ए। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको डिटरमिनेंट निकालना सीखना है और एडजॉइन निकालना सीखना है। ठीक है, जब इसको निकालना सीख लेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इनवर्स आ जाएगा। सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट सिखाता हूँ आपको। ठीक है, डिटरमिनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिटरमिनेंट से हमें पता चलेगा कि आगे में सॉल्व करना है कि नहीं करना। ठीक है, डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं देखो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेसिक जनरल फॉर्म क्या है, ए बी सी डी, ये एक जनरल फॉर्म है। इसका डिटरमिनेंट निकालें। डिटरमिनेंट के लिए हम एक और इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं, डिटरमिनेंट रेक्टेंगल फॉर्म नहीं बनाते, हम स्ट्रेट फॉर्म बनाते हैं मैट्रिक्स की। जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो स्ट्रेट फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ए मल्टीप्लाई होगा मेरा डी से, तो ए मल्टीप्लाई बाय डी ए डी, और बी मल्टीप्लाई होगा सी से, तो ये हो जाएगा बी से, और बीच में आ जाता है माइनस का साइन। ये जो है बेसिकली जनरल फॉर्म है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने की। ए मल्टीप्लाई बाय डी, बी मल्टीप्लाई बाय सी, और बिट में माइनस। अब इसी एग्जांपल में आपको बताता हूँ, 2 3 माइनस 1 5। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10, बीच में माइनस, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 30। दैट्स इट, डिटरमिनेंट कंप्लीटेड, डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास 30। तो ये सिंपल था हमारे पास डिटरमिनेंट। तो आई होप कि क्लियर होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी डिटरमिनेंट निकालना। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो है वो है, ये फॉर्मूला याद रख लें,
बहुत आसान है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन किस तरीके से हम निकालते हैं 2x2 में। अभी ये हम सारी बातें 2x2 में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स में 2x2 ही मेंशन है, तो 2x2 मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। 3x3 4x4 को डिफरेंट तरीके से सॉल्व होता है, उस पर हम बात भी नहीं करेंगे। हाउ टू फाइंड एडजॉइन। फॉर एग्जांपल आपका ए मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू है, ठीक है जी। अब एडजॉइन निकालना है तो हम लिखेंगे एडजॉइन ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है एडजॉइन निकालना। क्या करना है, जो डायगोनल वैल्यू है आपने उसको इंटरचेंज कर देना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लीडिंग डायगोनल, हम इसको लीडिंग डायगोनल कहते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू 3 है, तो इसका जो लीडिंग डायगोनल है उसकी आपने वैल्यूज को इंटरचेंज कर देना है। सिंपल, लीडिंग डायगोनल की आपने वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया। अब सेकंड जो डायगोनल है 1 और -1, इसकी आपने साइंस चेंज कर देनी है। -1 था, ये +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लीडिंग डायगोनल है, ये लीडिंग डायगोनल है 3 और 2, इसको इसकी वैल्यूज़ को आपने इंटरचेंज कर देना है। 3 की जगह 2 आ गया, 2 की जगह 3 आ गया, और जो दूसरा डायगोनल, जो दूसरी बाकी वैल्यूज़ रह गई 1 और -1, इसकी आपने साइन चेंज कर दी। एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, मैं इसको एक और एग्जाम्पल से कराता हूँ। आई होप ये क्लियर होगा, लेकिन एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए टॉपिक आपको, ठीक है। तो हम किस तरीके से करें, एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 2 5 4 -3, ठीक है। इसका एडजॉइन निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या, लीडिंग डायगोनल मेरे पास ये है, इसकी मैं वैल्यू इंटरचेंज कर दूंगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ गया। दूसरा डायगोनल क्या है मेरे पास, 4 और माइनस, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा एडजॉइन 5 3 -4 and 2। तो इन्वर्स निकालना आपके लिए बहुत आसान है अगर आपको एडजॉइन और डिटरमिनेंट आता है। सिंपल क्या है, आपने को एडजॉइन निकाल लिया, आपने डिटरमिनेंट निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया। अब इंशाल्लाह पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और बहुत ईजी टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे इसके पास पेपर्स के क्वेश्चन। तब तक के लिए